सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 10 लिंग। जानेंगे लिंग के बारे में और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम पाठ से जुड़ेंगे और ये कुछ शब्द हैं, इनको सही तालिका में लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप हाथ। सबसे पहले देखिए हाथ। हाथ क्या हमारा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पुल्लिंग पे हाथ। सोना क्या है? सोना भी हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है, सोना। ठीक है, अंगूठी क्या है? अंगूठी है हमारा स्त्रीलिंग शब्द, किसी किसी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है थी, अंगूठी, तो हम स्त्रीलिंग में लिखेंगे अंगूठी। ठीक है, अब देखिए चना। चना, चना क्या है हमारा? पुल्लिंग शब्द है, चना। ठीक है, इडली। इडली क्या है हमारी? स्त्रीलिंग शब्द है, इडली, इडली। ठीक है, जामुन। जामुन क्या है? पुल्लिंग शब्द है, जामुन, जामुन। कटोरी। कटोरी नाम से समझ में आ रहा है क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, कटोरी, कटोरी। अब हिमालय। हिमालय पुल्लिंग शब्द है हमारा, हिमालय। ठीक है, चीनी क्या है? चीनी क्या है हमारी? स्त्रीलिंग शब्द है, चीनी। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। आज मेरा परीक्षा का परिणाम आया है, मैं कक्षा में प्रथम हूँ। ठीक है, घर के सभी सदस्य, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मम्मी, पापा बहुत खुश है। अरे हाँ, मेरा तोता मिट्ठू भी बहुत खुश है। आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिंग पता चल रहा है। दादा पुल्लिंग है और दादी क्या है? स्त्रीलिंग है। चाचा पुल्लिंग है, चाची क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों में कुछ शब्द पुरुष जाति के हैं, तो कुछ क्या है? स्त्री जाति के हैं। पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, आइए परिभाषा जानते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति होने का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। पर बच्चों, लिंग के भी भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अब पुल्लिंग जानेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बेटा, लड़का, मास्टर और अध्यापक पुल्लिंग जाति के हैं। स्त्रीलिंग, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग, जैसे बेटी, लड़की, मास्टरनी और अध्यापिका। ठीक है, अब लिंग की पहचान कैसे करते हैं? आइए लिंग की पहचान करते हैं। जिन जिनके नामों के जो पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम जो पुल्लिंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब हिंदी महीनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, कौन कौन से? चैत्र होता है, चैत्र जो होता है पुल्लिंग होता है। ठीक है, वैशाख होता है, ज्येष्ठ होता है और आषाढ़ होता है, ये सब क्या है? हमारे पुल्लिंग है। अब कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जो अंग्रेजी महीने होते हैं, जैसे मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सब क्या है? पुल्लिंग जाति के हैं। उपवास जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। ठीक है, अब पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम कौन कौन से? जैसे अशोक का पेड़ पुल्लिंग है, आम का पेड़, जामुन का पेड़, नीम, अमरूद, सेब, शीशम आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग में, पुल्लिंग है। बस उपवाद क्या है? इमली और इलायची का। ठीक है, पहाड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि हिमालय भी हमने देखा, हिमालय, विंध्य, अरावती, सतपुड़ा, यूराल, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है हमारे। ठीक है, अब देशों के नाम भी कुछ पुल्लिंग होते हैं, आइए हो जाते हैं। जैसे भारत, भारत क्या है? पुल्लिंग है। चीन पुल्लिंग है, अमेरिका पुल्लिंग है,
पाकिस्तान पुल्लिंग है, इराक, ईरान, ये सब क्या है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग क्या है श्रीलंका। ठीक है, अब धातुओं के नाम पुल्लिंग देखेंगे जैसे लोहा, सोना, पीतल, तांबा, स्टील, ये सब क्या है पुल्लिंग है। चांदी हमारी क्या है, चांदी हमारी स्त्रीलिंग में आ गया। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ग्रहों के नाम जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, चंद्रमा, ये सब क्या है पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी क्या है हमारी स्त्रीलिंग में चली जाएगी। समुद्र के नाम भी पुल्लिंग होते हैं जैसे प्रशांत महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं जैसे सिर हो गया, बाल हो गया, माथा हो गया, कान हो गया, गाल हो गया, मुंह, दांत, गला, ओठ, कंधा, सीना, हाथ, ये सब हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। और जीभ, नाक, उंगली क्या है हमारी स्त्रीलिंग शब्द में आ जाएगी। ठीक है, अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं जैसे गेहूं, चना, चावल, बाजरा, ये सब हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, तेल हो गया, पानी हो गया, है ना, दूध हो गया, घी हो गया, ये सब क्या है पुल्लिंग शब्द है हमारे। आप पहचान कैसे करेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की, पहचान भी करनी होती है हमें। जैसे जैसे भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, भाषाओं के जैसे मलयालम, हिंदी, कश्मीरी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत, कन्नड़, नेपाली, गुजराती, बंगला, है ना, ये सब क्या है हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये सब हमारे स्त्रीलिंग भाषाएं हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं जैसे गोदावरी, गंगा, नर्मदा, कावेरी, महानदी, रावी, यमुना, ये सब क्या है नदियों के नाम स्त्रीलिंग है। शरीर के अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं कुछ जैसे मूछ, जीभ, गर्दन, छाती, आंख, पलक, बाह, हथेली, नाभि, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब तिथियों तथा नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं जैसे द्वितीया, तृतीया, एकादशी, रोहिणी, ये सब क्या है स्त्रीलिंग है। किराने की वस्तुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं कौन कौन से, चीनी, अभी हमने किया, चीनी, हल्दी, सौंफ, इलायची, मिश्री, हींग, दाल, चाय पत्ती, ये सब क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, हथियारों के नाम कुछ स्त्रीलिंग होते हैं जैसे गोली, तलवार, तोप, बंदूक, मिसाइल, कृपाण, कटारी, छुरी, छुरी जो हम घर में यूज करते हैं, ठीक है, वो सब क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। अब खाने की वस्तुओं के नाम स्पेलिंग होते हैं जैसे जलेबी, चपाती, रोटी, दाल, इडली, खीर, इमरती, कचौड़ी, ये सब क्या है स्त्रीलिंग शब्द है खाने की। अब कुछ बर्तनों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं जैसे बाल्टी हो गया, लुटिया हो गई, कटोरी हो गई, कड़छी हो गई, थाली हो गई, प्लेट, छलनी, पतीली, ये सब हमारे बर्तन क्या है स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, गहनों के नाम स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं, पाजेब, चूड़ी, कंठी, पायल, माथा, नथ और अंगूठी, ये सब क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाना कैसे बनते हैं। ठीक है, इधर देखिए अ को आ में बदल, जैसे आ है तो हम क्या करेंगे उसके आगे बड़ी मात्रा लगा देंगे, आ की मात्रा लग जाएगी तो वो स्त्रीलिंग हो जाती है। कैसे, देखिए पूज्य, कोई मात्रा नहीं है पर हमने आ की मात्रा लगा दी, पूज्या, तो स्त्रीलिंग हो गया। शिष्य और आ की मात्रा लगाई, शिष्या। सुत और सुता, देखिए ललित और ललिता, आ की मात्रा आएगी। प्रिय, प्रिया, छात्र, छात्रा, बाल, बाला, आ की मात्रा आएगी। चंचल, चंचला, आचार्य, आचार्या, स्त्रीलिंग हो जाते हैं आ की मात्रा से। अब देखो अ तथा आ को ई में बदलकर, अ या आ हो अगर पुल्लिंग में तो ई में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या होगा स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। जैसे कि नर, नारी, रस्सा, रस्सी, देव, देवी, ई की मात्रा हो गई। सखा, आ लग गया, सखा, सखी, बेटा, बेटी, पुत्र, पुत्री, समझ आया। अब चाचा, आ की मात्रा है चाचा, चाची, भतीजा, भतीजी, लड़का, लड़की, ठीक है, ई में आ गया। अब देखिए अ तथा आ को इया में बदलकर, अब इया में बदलेंगे जैसे बूढ़ा, बूढ़ा, गुड़िया, इया, बछड़ा, बछिया, इया, इया की ध्वनि आएगी। बंदर, बंदरिया, इया की ध्वनि आएगी। देखिए चिड़ा, चिड़िया, गुड्डा, गुड़िया,
खाट खटिया, ठीक है, लोटा लुटिया, डिब्बा डिबिया, ईया की साउंड आएगी, ईया की ध्वनि आएगी, चूहा चूहिया। शब्दों के अंत में नी लगाकर, अब शब्द के जो अंत में ना नी लगाएंगे, कैसे देखिए, हंस हंस नी, जाट जाट नी, मोर मोर नी, ऊंट ऊंटनी, मास्टर मास्टर नी लगाया बस हमने, और वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। शेर शेरनी। अब अ को आनी में बदलकर, अब सिर्फ क्या करेंगे हम, आनी में बदलेंगे आ को। जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, ठीक है। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़कर, आइन जोड़ेंगे पुल्लिंग शब्द, ठाकुर ठकुराइन, आइन की ध्वनि आएगी। लाला ललाइन, पंडित पंडिताइन, गुरु गुरुआइन, बाबू बबुआइन, हलवाई हलवाइन। अक को इका में बदलकर, अक अगर है, देखो अध्यापक अक आ रहा है, तो इधर देखिए इका, अध्यापिका। बालक अक आ रहा है, बालिका। लेखक अक अक की ध्वनि आ रही है, लेखिका, इका इका की ध्वनि आएगी। गायक, स्त्रीलिंग क्या बना, गायिका। पुल्लिंग शब्द आएगा पुस्तक, स्त्रीलिंग आ गया पुस्तिका। शिक्षक और शिक्षिका। पुल्लिंग शब्दों के अंत में त्रि जोड़कर, अब त्रि जोड़ेंगे, देखिए, दाता दात्री, अभिनेता अभिनेत्री, धाता और धात्री, त्रि लगाएंगे, नेता नेत्री, कर्ता कर्त्री, वक्ता और वक्त्री, ठीक है। अब पुल्लिंग शब्दों के अंत में वान को वती तथा मान को मती करके, ठीक है, वान को वनी, सॉरी, वान को वती और मान को मती। अगर वान है तो मती करेंगे और मान है तो मती कर देंगे, जैसे श्रीमान, ठीक है, मान है तो श्रीमती। बुद्धिमान तो बुद्धिमती, मान है मती कर दिया। बलवान, वान है वती कर दिया, बलवती। पुत्रवान और पुत्रवती, वती कर दिया वान का। भगवान भगवती और रूपवान और रूपवती, यानी कि वान का वती कर दिया और मान का मती कर दिया, ठीक है। पुल्लिंग शब्दों के अंत में इनी जोड़कर, कैसे, एकाकी एकाकिनी, यशस्वी यशस्विनी, तपस्वी और तपस्विनी, परोपकार परोपकारिणी, हितकारी हितकारिणी, सन्यासी सन्यासिनी। नर या मादा लगाकर, अब कुछ है नर या मादा लगाएंगे, कैसे, कोआ और मादा कोआ, तो ये स्त्रीलिंग, मादा लगा के आगे ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। कोआ को कोया ही बोलेंगे, पर हम क्या लगेंगे, मादा आगे लगा देंगे ताकि पता चल जाए कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। नर मछली तो मछली, ठीक है। नर कोयल कोयल, क्योंकि यहाँ नर लग गया है, फिर तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। भालू भालू के आगे कुछ नहीं लगा है, तो हमने क्या करना है, मादा भालू। नर गिलहरी गिलहरी, चील मादा चील, इससे हमें पता चल जाता है स्त्रीलिंग है, ठीक है। भिन्न रूप क्या है, विधुर, पुल्लिंग क्या है, विधुर, स्त्रीलिंग है विधवा। राजा रानी, पिता माता, पति स्त्रीलिंग है पत्नी, बैल और गाय, कवि कवित्री, वर वधु, साधक और साध्वी, वीर वीरंगना, ठीक है। आइए पढ़ते हैं पाठ के साथ। लिंग किसी प्राणी वस्तु या स्थान की पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराता है, जिससे हमें पता चलता है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। लिंग के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के पुरुष जाति होने का पता चलता है, और स्त्रीलिंग शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के स्त्री होने का पता चलता है, ठीक है।
कुछ नियमों के द्वारा वाक्यों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान होती है। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ये कुछ अभ्यास है बच्चों, ये आपको खुद से करने हैं। आशा करती हूँ ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपना अभ्यास करते रहिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए धन्यवाद।